लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मेनका गांधी को फिर से सुल्तानपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। अभी मौजूदा वक्त में वो सुल्तानपुर से सांसद हैं। वहीं उनके बेटे वरुण गांधी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। मेनका गांधी भी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में वो मंत्री नहीं बनी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट से वरुण गांधी का टिकट कटना चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि उनकी मां और सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी का कहना है कि उन्हें बेटे का टिकट कटने पर कोई हैरानी नहीं है और न ही कोई दुख है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद इस पर विचार किया जाएगा कि वरुण आगे क्या करेंगे। खास बात है कि वरुण पीलीभीत से 3 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जितिन प्रसाद को सीट से मौका दिया है। प्रसाद ने साल 2021 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बेटे को टिकट नहीं दिए जाने पर मेनका गांधी ने कहा, भाजपा कैडर आधारित पार्टी है और सभी को लिए गए फैसलों को मानना पड़ता है। जी, हम तो चुनाव के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। एक इलेक्शन खत्म होता है तो हम कभी 1 मिनट के लिए रुकते नहीं हैं। हम उन लोगों के लिए आसान होता होगा जो 4 साल कुछ नहीं करते और फिर 5वें साल में शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा लगाव लोगों के साथ है और हम कोशिश करते हैं कि 5 साल हम उनके लिए काम करें। इसलिए इलेक्शन की तैयारी, इसको ही इलेक्शन की तैयारी बोलते हैं। दूसरा, बीजेपी के लोग यहाँ 5 साल से फैले हुए हैं, हर गांव में लोगों के साथ काम करते हुए खाका बनाया हुआ है, तो वो भी तो तैयार है। मैम, वरुण गांधी का जो टिकट कटा है उसको लेकर के अब जितिन प्रसाद को दे दिया गया, क्या कहना? मुझे क्या कहना है इस पर, पार्टी जो फैसला करती है। लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। कहीं उनके अलग से कोई तैयारी वगैरह है लड़ने की जैसे कुछ? नहीं, ऐसे हम लोग इस तरीके के लोग नहीं हैं। क्या कहा जा सकता है, आगे क्या भविष्य होगा उनका? क्या मालूम क्या भविष्य होगा, जो भी होगा उज्जवल ही होगा। मेनका गांधी ने कहा कि वरुण देश के लिए सकारात्मक रूप से योगदान देंगे। उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं या फिर नहीं, और न ही उनके भविष्य की रणनीति को लेकर कुछ पता है। सुल्तानपुर के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे दोबारा मंत्री बनाएंगे या नहीं, काम की रफ्तार सिर्फ आगे बढ़ेगी। पिछली दफा तो असल में एक क्रिमिनल किस्म का छाया हुआ था। इस दफा नहीं, हमारे उम्मीदवार बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। आई विश हिम वेल। हम लोग यहाँ लड़े। मेरी आदत नहीं है कि मैं दूसरों के बारे में टिप्पणी करूं। मैं अपना ही बोलूं और अगर जनता को अच्छा लगता है तो वोट देंगे। वो मैम, आप जीतती हैं। रह गया है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी मैं, और जो नए चीजें उठती हैं जो आप लोग मांगते हैं उसको भी हम लोग पूरा करते हैं। मैम, अभी अंडरपास से बन जाए, जो मान लीजिए अगर कल को बंद भी कर दे तो अंडरपास ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे मैं कोशिश करती हूँ। अंडरपास मेरे हाथ में इस वक्त नहीं है, इलेक्शन के बाद, लेकिन फिलहाल तो ये बंद नहीं होने वाला। ईमानदारी से लड़ना, ये पार्टी ईमानदार है और एक एक कार्यकर्ता यहाँ ने अपनी बहुत ताकत दिखाई है, आज भी हमेशा। और मुझे उम्मीद है कि हम ये जो जीत होगी ये मेरी नहीं, ये पूरी पार्टी की जीत होगी। इससे पहले भी मेनका गांधी का सामना वरुण से जुड़े कुछ सवालों को लेकर हो चुका है। उस दौरान सुल्तानपुर के 10 दिवसीय दौरे पर वो थी। बेटे के भविष्य के प्लान को लेकर उन्होंने कहा था कि उनसे ही पूछ लीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं। हम इस पर चुनाव के बाद विचार करेंगे, अभी समय है। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं बीजेपी में हूँ। टिकट देने के लिए मैं अमित शाह, पीएम मोदी और जेपी नड्डा का धन्यवाद करती हूँ। टिकट का ऐलान काफी देर से हुआ तो दुविधा में थी कि मुझे कहां से लड़ना चाहिए, पीलीभीत या सुल्तानपुर। पार्टी ने जो फैसला लिया है मैं उसकी आभारी हूं। इससे पहले वरुण ने पीलीभीत की जनता के नाम एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि पीलीभीत के साथ उनका रिश्ता आखिरी सांस तक खत्म नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट से वरुण गांधी का टिकट कटना चर्चा का विषय बना हुआ है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।